My dear students, all of you are welcome in my YouTube channel Vivekanand English Classes. We shall study today the second lesson of the book, The First Flight. फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला लेसन हम लोग पढ़ेंगे आज। और दिस बुक, ये पुस्तक जो है यूपी बोर्ड में पहली बार रखी गई है। सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट टाइम यूपी बोर्ड में इसका सिलेबस रखा गया है। तो उसका दूसरा लेसन है, फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा लेसन है द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। नेल्सन मंडेला जैसा कि हम लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। एज आवर इंडिया वाज स्लेव ऑफ द इंग्लिश, जिस प्रकार से हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका देश भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। एंड like Nelson Mandela, many patriots had to sacrifice their lives on the freedom of their country। हमारे देश के लोगों की तरह वहाँ के लोगों ने भी जो है, वहाँ के देशभक्तों ने भी जो है अपने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी बलिदान किया था। और नेल्सन मंडेला उनके अगवा थे। लाइक नेल्सन मंडेला वाज लाइक द आवर महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला हमारे महात्मा गांधी के समान थे। देखते हैं हम बिफोर यू रीड, इस पहले लेसन पढ़ने पहले जो है हम इसको पढ़ेंगे, कुछ शब्दों के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे। एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपुल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। एक शब्द होता है एपार्थीस्ट, भेदभाव। एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम होता है जो लोगों को उनकी जात के आधार पर भेदभाव करता है, रेस के आधार पर, जन्म के आधार पर, जात के आधार पर। कैन यू से व्हिच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम ब्लो एंड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम स्टिल वेरी रिसेंटली अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप जानते हो कि निम्नलिखित देशों में जो है ये सिस्टम बहुत अभी हाल तक रहा है। कैन यू से व्हिच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड ब्लो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हो कि निम्नलिखित देशों में किस देश में ऐसा एपार्थीड का सिस्टम पाया जाता था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका एपार्थीड वाज फाउंड इन ए वेरी रेयर केस। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब नेल्सन मंडेला का और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, जो उनकी पार्टी थी, जिस पार्टी को जिसे हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला फार्मेड हिज पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी। स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड, और पूरी ज़िंदगी भर वो जो है उस भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, क्योंकि अफ्रीका का शासन भेदभाव पर आधारित था, वंशवाद पर आधारित था। मंडेला हैड स्पेंड 30 years इन प्रिजन एंड मंडेला हैड टू लीड लाइफ इन प्रिजन फॉर 30 years। मंडेला को जो है अपने 30 साल जिंदगी के जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में 1994 में उसको आज़ाद किया गया अंग्रेज़ों ने। जब पूरी दुनिया का दबाव अंग्रेज़ों पर पड़ा तो उसे आज़ाद करना पड़ा। 1994 में साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ और वहाँ पर इलेक्शन हुई। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और एक जो नया राष्ट्र निर्माण हुआ था उसके दक्षिण अफ्रीका के जो है एक अश्वेत राष्ट्रपति बने। इससे पहले जो है श्वेत राष्ट्रपति अर्थात अंग्रेज राष्ट्रपति होते थे, और शासन सत्ता में अश्वेतों का, ब्लैक पीपल का, जो वहाँ के मूल निवासी थे, वहाँ पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। In this state from his autobiography, the lesson has been taken from his book autobiography। लेसन जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, उनकी आत्मकथा से लिया गया है।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द नेम ऑफ द बुक इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन, और जो वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, एक नई सरकार का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पर जो उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था उसका भी उद्धरण किया है यहाँ पर। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, एक ऐसा उदाहरण, कैसा अवसर हो सकता था। चेक योर गेस विद द न्यूज़ फ्राम आइटम फ्राम द BBC ऑफ 10 मई 1994। इसके लिए जो है हमें BBC न्यूज़ देखना होगा, जो 10 मई 1994 में BBC न्यूज़ में जो है छपा था, या BBC न्यूज़ ने बताया था। तो हम देखते हैं लेसन आगे क्या है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा पूर्व का। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जैसा हम जानते हैं, वी नो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ फाइट रूल। लगभग 300 सेंचुरी, शताब्दियों तक, अर्थात लगभग 300 साल तक शासन वहाँ पर अंग्रेजों का रहा है। सेंचुरी, शताब्दियों तक, 300 साल तक अंग्रेजों का शासन दक्षिण अफ्रीका रहा। उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला जो है, जो वहाँ के मूल निवासी कह सकते हैं, अश्वेत कह सकते हैं, ब्लैक कह सकते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेला आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में जब 1994 में जब देश को आज़ादी मिली, देयर हेल्ड द इलेक्शंस, वहाँ इलेक्शन हुए, एंड हिज पार्टी वन 252 सीट्स इन 400 सीट्स। उनकी पार्टी ने 400 सीटों में 252 सीट जीती थी और उनकी पार्टी सरकार बनी थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, और जो उद्घाटन समारोह हुआ था, सरकार का उद्घाटन समारोह कह सकते हैं या शपथ ग्रहण समारोह कह सकते हैं, प्रिटोरिया के एक प्रसिद्ध बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग में, रंगशाला में हुआ था। अटेंडेड बाय पॉलिटिकल एंड डिग्निटीज फ्राम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड द politicians and dignitaries were invited to take part in that ceremony। उस सेरेमनी में भाग लेने के दुनिया के हर देश के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों को बुलाया गया था, प्रसिद्ध लोगों को बुलाया गया था। बिकॉज द कंट्री बिकेम फ्री आफ्टर द प्रेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के प्रभाव से, जब दुनिया के लोगों ने प्रभाव डाला अपना, तब देश आज़ाद हुआ था। नेवर एवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने एड्रेस में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि कभी कभी अब हमारा देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे पर गुलामी नहीं थोप सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 10th में लेसन शुरू होता है। 10th में dawned bright and clear for the past few days I had been presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। इनाग्रेशन माने उद्घाटन, सरकार का उद्घाटन हो रहा था 10th में। इट वाज 10th मई ऑफ 1994, 1994 का 10 मई था। dawned bright and clear, स्वच्छ और स्पष्ट प्रातःकाल हुई थी, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में 10 मई का जो दिन निकला था, उषा काल हुआ था, बहुत सुंदर था, बहुत स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कई दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक लोगों से घिरा हुआ था, लोगों के, दुनिया के महान नेताओं से और प्रसिद्ध व्यक्तियों से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन, जो उद्घाटन से पहले, सरकार के उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अर्पित करने के लिए आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और ये जो उद्घाटन था सरकार का, एक प्रकार से
जो उद्घाटन था, द इनाग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, इस उद्घाटन में बहुत बड़ी भीड़ होनी थी, ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर, दक्षिण अफ्रीका भूमि पर जो है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, दुनिया के नेताओं का इस उद्घाटन समारोह में जो है बहुत बड़ी लोगों की भीड़ होनी थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पोर्सिया। द सेरेमनीज, ये समारोह जो हुआ था, उद्घाटन समारोह हुआ था, टुक प्लेस इन ये लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, एक रंगशाला में हुआ था, फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो उस समय राजधानी थी वहाँ की, प्रिटोरिया की प्रसिद्ध बिल्डिंग यूनियन बिल्डिंग में एक रंगशाला में ये समारोह हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, और ये कई शताब्दियों तक डिकेड में दशाब्दियों, पीरियड ऑफ 10 years, दिस हैड बीन सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, यहाँ पर जो है अंग्रेज सरकार के अधिकारी बैठा करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टांस ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यहाँ पर जो है विभिन्न एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टांस। अब ये स्थान जो था वो भिन्न भिन्न रंग वाले और भिन्न भिन्न राष्ट्रों वाले लोगों का एक प्रकार से इंद्रधनुषी सभा थी, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक। और ये सभा किस लिए थी? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए थी। ऑन द लवली ऑटम डे, अर्थात इट वाज द ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम था। I was accompanied by my daughters जेनेनी। दास नेल्सन मंडेला सेस कहते हैं कि ये पतझड़ का बहुत अच्छा अवसर था, मौसम था। मैं अपनी बेटी जेनेनी के साथ मैं आया था। ऑन द पोडियम, पोडियम मंच पर, जहाँ पर मंच बना हुआ था, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क। आप प्लीज सी अगेन। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janeni on the podium। हाँ देखिए, on that day autumn, उस पतझड़ के सुंदर दिवस पर I was accompanied by my daughter Janani, मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ जो है आया था उस मंच पर। on the podium मंच पर। Mr. D. Clark was first shown in एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को कसम शपथ दिलाई गई डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाई गई। देन तब थाबो एम्बेकी वाज शोन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके पश्चात जो है थाबो एम्बेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाम्बो एम्बेकी को कसम दिलाई, शपथ दिलाई गई। अर्थात दो उपराष्ट्रपति बने। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थाम्बो एम्बेकी थी, और सेकंड राष्ट्रपति कौन थे? डी क्लार्क थे। अर्थात एक प्रेसिडेंट वहाँ बनाया गया सरकार में, प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? नेल्सन मंडेला बनाए गए, और दो उपराष्ट्रपति बनाए गए। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? थाम्बो एम्बेकी, ये श्वेत रहे होंगे, अंग्रेज रहे होंगे, और डी क्लार्क जो श्वेत रहे होंगे। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला बताते हैं व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। आई प्लेस्ड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, मैंने संविधान को पालन करने के लिए, उसकी आदेशों को मानने के लिए, उसको पालन करने के लिए मैंने कसम खाई, शपथ लिया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने गणतंत्र के लिए, अपने गणतंत्र में अर्थात दक्षिण अफ्रीका में रहने लोगों के लिए अपने को समर्पित करने के, उनके कल्याण के लिए अपने को डिवोट करने की भी शपथ लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड आई सेट, उसके बाद नेल्सन मंडेला एड्रेस टू द पीपल ऑफ द गैदर्ड
इन दैट प्रोसीजन, उसमें जो सभा में लोग इकट्ठे थे उनको संबोधित किया। टू द असेंबल्ड गेस्ट, उन एकत्रित मेहमानों को और दुनिया के लोगों को मैंने संबोधित किया। इस सेट मैंने संबोधित किया। क्या संबोधित किया? देखिए उनका संबोधन है, टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर कंफर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Today, आज all of us माने हम सभी लोग, do by our presence here, यहाँ पर उपस्थित होकर के comfort glory एंड होप माने सम्मान प्रदान करते हैं। कब हम प्रदान करने, ग्लोरी में शान है, सम्मान प्रदान करते हैं। एंड होप माने उम्मीद करते हैं। टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, अपने नए जन्म लेने वाले स्वतंत्रता को की आशा करते हैं और अपने सम्मान को, उसके सम्मान प्रदान करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के जो है शान के साथ नई जन्म लेने वाली इस स्वतंत्रता को सम्मान प्रदान करते हैं और उम्मीद करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, और इसने जो है, इस देश ने जो, हमारे देश ने जो है काफ़ी समय तक डिसेस्टर का, आपदा का जो है अनुभव किया है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, इसने असाधारण रूप से मानवीय आपदा का अनुभव किया है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चलता आ रहा था। अर्थात हमारे देश ने जो है लंबे समय तक जो है असाधारण रूप से मानवीय आपदा को सहन किया है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और अब एक ऐसे समाज का जन्म हो रहा है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और अब एक ऐसे समाज में जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता जो है गर्व कर सके। ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, गर्व कर सके। We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world in our old soil. We who were outlawed not so long ago, अभी तक हम लोग जो है दुनिया से अलग थलग पड़े हुए थे। outlawed not so long, एक लंबे समय तक जो है अलग थलग पड़े हुए थे। have today been given the rare privilege, अब हमें विशेष अधिकार दिया गया है आज टू बी होस्ट, मेजबानी कहने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर, अपनी आवर ओन सोल, अपनी स्वयं की मिट्टी पर, मिट्टी में दुनिया के लोगों को, दुनिया के राष्ट्रों को मेजबानी कहने का हमें ये विशेष अवसर प्रदान किया गया है। अभी तक तो हम दुनिया से अलग थलग पड़े हुए थे। बिकॉज द वर्ल्ड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मेक डिप्राइव्ड द नेशनल अफ्रीकास द राइट्स एंड प्राइविलेज, क्योंकि दुनिया के देशों ने अफ्रीका पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनको खेलने में अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो है भेदभाव का शासन, तो वहाँ पर गुलामी थी। इसलिए जो है वो अलग थलग था देश जो है। वही कह रहे हैं वी who were outlawed not so long ago, अभी तक हम लोग जो है अलग तक पड़े हुए थे। have today been given the rare privilege to host of the nations of the world on our own soil, और हमें जो है अपनी स्वयं की मिट्टी पर दुनिया के लोगों को मेजबानी करने का एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। we thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory and justice for peace for human dignity. We thank all of our distinguished international guests, हम धन्यवाद देते हैं अपने विशिष्ट गणमान्य अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का। for having come to take possession, जो यहाँ पर आए हैं आकर के, टेक पोजेशन माने अवसर प्रदान करने के लिए, विद पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए आए हैं। आप व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो इतना अभी तक सहन किया है, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, हमारे देश के लोगों को न्याय, शांति और मानव सम्मान की एक समान विजय प्रदान करने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी हैव एट लास्ट, हमने प्राप्त अंत में, हमने संघर्ष के बाद, आफ्टर ग्रेट एफर्ट, वी हैव गॉट अचीव्ड गॉट और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमें राजनीतिक मुक्ति प्रदान हुई है। राजनीतिक मुक्ति, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई है। इमेंसिपेशन मुक्ति में आज़ादी।
तो राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई है काफ़ी संघर्ष के बाद। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमें काफ़ी संघर्ष के बाद राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई है। वी प्लेस, हम शपथ लेते हैं, ओवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बंडेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हमें अंत में आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई है। हम शपथ लेते हैं अपने लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए, लगातार गुलामी की जंजीरों से, अधिकारों के वंचित होने से, कष्टों से और लिंग के आधार पर या अन्य भेदभाव से, गरीबी से, अधिकारों के वंचित रहने से और कष्टों के बंधन से मुक्त कराने के लिए अपने लोगों को हम प्लेस करते हैं या शपथ लेते हैं। वी प्लेस आवरसेल्फ टू लिबरेट करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, हम अपने देश के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, किससे मुक्ति दिलाने के लिए? गरीबी से, अधिकारों से वंचित रहने से, कष्टों से, लिंग के आधार भेदभाव से या अन्य भेदभावों से, अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य भेदभावों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने देश के लोगों के लिए हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड बी अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द बाई अनदर। कभी नहीं होगा दोबारा ऐसे सुंदर भूमि पर, हमारी इस मातृभूमि पर, सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा दोबारा, ऐसा अनुभव कभी नहीं मिलेगा कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे पर ऑपरेशन किया जाए, अत्याचार किया जाए। ऑपरेशन, अत्याचार, उत्पीड़न, OPRESS, ऑपरेशन, अत्याचार करना। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, मानव की ऐसी सम्मानपूर्ण सफलता पर, उपलब्धि पर जो है कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, अर्थात ये सफलता हमेशा हमेशा भी जारी रहेगी, अर्थात कभी हमारा देश से गुलाम नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता हमेशा शासन करेगी, अर्थात यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग, द पीपल ऑफ आवर कंट्री विल रिमेन फ्रीडम ऑलवेज एंड मे गॉड ब्लेस अफ्रीका, और परमात्मा अफ्रीका को आशीर्वाद दे। इस प्रकार से दिस एड्रेस वाज गिवन बाय द नेल्सन मंडेला इन द उद्घाटन में, ऐसा जो है नेल्सन मंडेला ने संबोधन किया था। प्लीज सी नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ क्वेश्चन दी हुई है, कंप्रेशन क्वेश्चन, आपको अपनी अनुभव बढ़ाने के लिए। A few moments later, we all lifted our eyes as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments माने कुछ क्षणों के बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी आँखें उठाई, हमने अपनी नजरें उठाई, in awe माने भय और आश्चर्य से, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, ऐसा शानदार नज़ारा देखा। स्पेक्टेकुलर एरे मैंने शानदार नज़ारा देखा, अर्थात कुछ क्षण बाद ही हमने जो ऊपर नज़रें डाली, आकाश की ओर देखा, भय और आश्चर्य से देखा। क्या देखा? एक शानदार नज़ारा देखा। कैसा नज़ारा? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। हमने देखा कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है, जो दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर थे और लड़ाकू विमान थे, वो दहाड़ करके उड़ रहे थे। परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन, ये एक प्रकार के सटीक लयबद्धता के साथ ही नहीं उड़ रहे थे, अर्थात सटीक लयबद्धता ही नहीं उड़ रहे थे। एंड मिलिट्री फोर्स केवल शक्ति का प्रदर्शन, अपनी सैनिक ताकत प्रदर्शन ही नहीं कर रहे थे, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि वे मिलिट्री की सेना की लॉयल्टी, प्रजातंत्र के प्रति, डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र के प्रति जो है अपने मिलिट्री की लॉयल्टी को भी व्यक्त कर रहे थे, अर्थात वह केवल सटीक ढंग से एक लयबद्धता के साथ
या एक प्रकार के अनुशासन के साथ केवल उड़ ही नहीं रहे थे, अपनी मिलिट्री शक्ति का ही प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि जो है देश में जो डेमोक्रेसी स्थापित हो रही थी उसके प्रति जो है अपना लॉयल्टी माने अपना जो है अपना स्वामिभक्त भी प्रदर्शित कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी स्थापित हो रही थी उसके प्रति भी जो है अपना वो सम्मान और जो है अपना लॉयल्टी व्यक्त कर रहे थे। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार पर जो है सम्मान प्रकट कर रहे थे। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रता पूर्वक जिसका जन्म हुआ था और स्वतंत्र रूप से जिसका इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुए थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बीटेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाई। देखिए, ओनली मोमेंट्स बिफोर मैंने कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पब्लिक पुलिस, कुछ क्षण पहले जो साउथ अफ्रीकन सेना के जो है जो अधिकारी थे, जनरल्स थे और पुलिस के अधिकारी थे, दियर चेस्ट बिटेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, और उनके सीने जो है वो सजे हुए थे, रिबन सजे हुए थे और मेडल सजे हुए थे। बाई सैल्यूटेड में उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, राष्ट्रपति को सैल्यूट किया, अभिवादन किया। एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और उनके पर स्वामिभक्त बने रहने के लिए जो है कसम खाई, शपथ लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से को कभी भूल नहीं सकता था। किस तथ्य को? कि कुछ साल पहले, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे हमें सैल्यूट नहीं करते थे। क्या करते थे? बट अरेस्टेड मी, यही अधिकारी, सेना के पुलिस के अधिकारी मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे सम्मान नहीं देते थे, बल्कि जो अरेस्ट करके जेल में डालते थे, वहीं आज हमारा सम्मान कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, निष्ठा प्रकट कर रहे हैं। फाइनली ए सेवरान ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में जो है एक इम्पाला जेट विमान ने जो है ऐसा धुआं निकाला जो ब्लैक भी था, काला, लाल, हरा, ब्लू और गोल्ड कलर का एक ऐसा धुआं निकाला, इस प्रकार का धुआं निकाला जिससे जो है अफ्रीका का जो फ्लैग था वो बनता हुआ वी के आकार, सेवरन आकार का जो है वी के आकार का जो है वो धुआं उससे निकला इम्पाला से, अर्थात जो है राष्ट्रध्वज की तरह धुआं निकाल करके सम्मान किया। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel E Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. The day was symbolized, दो दिन प्रतीक हो गया, वो दिन प्रतीक हो गया। कैसा प्रतीक हो गया? फार में मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो प्रकार के वहाँ राष्ट्रीय गीत गाए गए। अर्थात अफ्रीका में दो प्रकार के राष्ट्रीय गीत हैं, दो राष्ट्रीय गीत हैं, एक तो श्वेतों का, दूसरा श्वेतों का है, एक तो अंग्रेजों, दूसरा जो वहाँ के मूल निवासी अश्वेतों का है। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, श्वेतों का क्या गीत था? निकोसोई सिकलेई ई अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग क्या था? डाई स्टेम। दोनों गीत गाए गए, दोनों गीत वहाँ पर स्वीकार किए गए, गाए गए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये जो डाई स्टेम था ये वहाँ के लोगों का प्राचीन राष्ट्रीय गीत था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, राष्ट्रपति कहते हैं कि यद्यपि उन दिनों लोग जो हैं उनका क्या लयबद्धता है, क्या अर्थ होता नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइस्ड, उनसे घृणा भी करते थे, उनको नापसंद भी करते थे, एक दूसरे के राष्ट्रगीत को नापसंद करते थे, लेकिन आशा करते हैं दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। वह दोनों प्रकार के लोग जो है उन दोनों गीतों को बाई हार्ट में मुजमानी याद कर लेंगे, रट लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वाज ओवरवेल्म्ड, मैं अभिभूत हो गया। विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री,
इतिहास की भावना, यदि इतिहास पर मैंने नज़र डाली, इतिहास के बारे में सोचा, अपने देश के इतिहास के बारे में सोचा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कह रहे हैं when he felt about when he recast the history of his country, जब उन्होंने अपने देश के इतिहास को याद किया, he became overwhelmed, वो अभिभूत हो गए इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ ए 20th सेंचुरी, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रथम डिकेड में अर्थात 1910 के आसपास, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वार, एंग्लो-बोर वार के कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद, माई ओन बर्थ, और मेरा जन्म भी उस समय हुआ था, उसके कुछ वर्ष बाद। देखिए 30 मिनट्स का हो गया मेरा ये वीडियो। अब हम लोग रुकेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन। इस प्रकार से द लेसन इज बेस्ड ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला एंड वेरी इंस्पिरेटिव नेशन, वी शुड स्टडी इट carefully and learn the meanings. I stop here. That will be next.